स्तब्ध हूँ मौन हूँ मैं, मेरा परिचय विशाल है फिर भी पूछे कौन हूँ मैं। मेरी विराटता को अल्प कर दिया, मेरी छाया में पले बढ़े ममता से मुझको विरक्त कर दिया। उत्तराखंड राज्य देहरादून कोटद्वार पौड़ी में नहीं बसता। नमस्कार, मैं श्रवण सिंबाल भिगुन। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड एक अद्भुत भूमि है जहाँ की पहाड़ियाँ न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है बल्कि यह हमारी संस्कृति और पहचान की गाथा भी सुनाती है। यह है हमारे सपनों का उत्तराखंड, वह उत्तराखंड जो हमारे पूर्वजों के संघर्ष और सपनों की भूमि रही है। जब हम दूर से देखते हैं तो यह प्रदेश सुंदर और मनमोहक लगता है, लेकिन इन पहाड़ों में छिपा है एक गहरा दर्द। यह दर्द है उस संस्कृति, सभ्यता और विरासत का। यह दर्द है उन सपनों का जिनके लिए हमने अपने प्यारे प्रकृति, संस्कृति की गोद में हंसता खेलता प्रदेश मांगा था। यह दर्द उन संघर्ष की कहानियों का है जो उत्तराखंड के आंदोलन की पहचान है। आज देवभूमि उत्तराखंड की यह थाती शोक में डूबी है। जहां कभी बच्चों की किलकारी गूंजती थी, वहां खाली घर की दीवारों पर चिपकी हैं यादों की परछाइयां। पलायन ने हमें हमारे गांव से दूर किया है और हमारी पहचान भी छीन ली। पहले पलायन का अर्थ सिर्फ नौकरी के लिए था, लेकिन अब यह हमारे घरों और जड़ों को भी छुड़वाने लगा है। हर खाली घर के पीछे एक कहानी है, एक परिवार की कहानी जिसने उम्मीद के साथ पहाड़ों को छोड़ा। जब हमारे गांव खाली होते हैं तब पहाड़ भी शोक मनाते हैं। आज शहर में रहने वाले बच्चे अपने दादा दादी के प्यार से अनजान हैं। सालों से वे अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि कभी तो उनके बच्चे वापस आएंगे। कवि श्री विष्णु प्रसाद सिंबाल की यह पंक्तियां हमें झकझोर देती हैं। कैसी विडंबना उन मां बापों की, तड़फ तड़फ जो मर जाते, धर्म की लकड़ी नहीं मिलती और मुखाग्नि गैरों से पाते। आप सब लोग आंख बंद करी थे, एक बार 3 घड़ी का वास्ता स्मरण करा जब पहली बार आप घर से आया। और माँ जी जो था कई बार रोए, तन रो दिलाई, तन जो था आपकी कान में मते हाथ धरे कि मेरे थोड़ा तू बहन बिसरी और ये कूड़ा न बिसरी। अब बार बार आपने आश्वासन नहीं कि माँ जी न मैं तो बिसना, न मैं ये कूड़ा बिसना, न मैं ये गो बिसना। आज उत्तराखंड में बाहरी लोगों का आगमन हो गया है। राजनीतिक वोट बैंक के लिए फर्जी कार्ड बन रहे हैं। जो उत्तराखंड कभी देवभूमि हुआ करता था, आज वहां सैकड़ों मस्जिदें बन गई हैं। हर जगह शराबखाने खुल गए हैं। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। पुलिस ये करवाड़ी तेरी माँ की क्या? कमन चला बहन जी भाई क्या हाल है? बुला रहे हैं। क्या हम इस पर चुप रह सकते हैं? उत्तराखंड के लोगों ने पृथक राज्य की मांग की थी, लेकिन अब इस राज्य का क्या हो रहा है? गुंडागर्दी और अशांति ने इस पवित्र भूमि को दूषित कर दिया है। लूटी जा रही है, हर तरह के संसाधन लूटे जा रहे हैं। हमारे अपना अस्तित्व, अपना हमारा स्वाभिमान, हमारी जमीनें, हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये राज्य हमें खैरात में नहीं मिला। ये राज्य बनाने के पीछे हमारे लोगों ने शहादतें दी है। अपनी मातृशक्ति जो हमारी, उसने बहुत सारा कुछ अपना बलिदान दिया है। आज हमें अपनी विरासत, अपनी धरोहर और अपनी रीति नीति को संरक्षित करने की आवश्यकता है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? जब सब कुछ हम किसी दूसरे को दे देंगे तो उसे कैसे ले सकते हैं, है ना? फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं है हमारे पास, है ना? क्योंकि हम खुद ऐसे काम कर रहे हैं। हमें मूल निवास भू कानून 1950 की आवश्यकता है। हमें अपने गांव को पुनर्जीवित करने और अपने तीज त्योहारों को मानने की आवश्यकता है। हमें नई पीढ़ी के बच्चों को अपने गांव खेत खलियान से जोड़ने की आवश्यकता है। हमें उन रिश्तों को बचाने की आवश्यकता है जिनमें सामूहिक एकता दिखती है। हमें उन हुड़दंगियों को भगाने की आवश्यकता है जिन्होंने हमें हमारे ही घर में कैद कर दिया है। हमें पहाड़ी जनमानस की एकजुटता की आवश्यकता है। यदि हम अभी नहीं संभले तो आने वाला समय और भी खराब होगा। आइए
हम सब मिलकर अपने उत्तराखंड की पहचान और विरासत को बचाने के लिए प्रयासरत रहें। कि आप उत्तराखंड के नाम से शहरों में इसलिए पूजे जा रहे हैं कि आप देवपुत्र हैं। आपके उत्तराखंड के अंदर देवत्व होता है, उसकी रग रग में देवत्व होता है। इसलिए जो है आपके पास लाखों रुपए की मूर्तियां इसलिए छोड़ी जाती है कि हम लोग ईमानदार होते हैं। आज उत्तराखंड समृद्ध हो गया है, उत्तराखंड का व्यक्ति, किंतु उत्तराखंड जो है खाली हो गया है गांव। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बात का अवश्य चिंतन करो कि हमने उस माँ के आंसू के लिए, उस माटी के लिए कैसे प्रयास करना है, कैसे हम जो घर में रह रहे हैं, आप अपने खेतों की रक्षा किस आप कुछ नहीं 1,000 रुपये अपने पड़ोसी होने दिला जो कि मेरे डोकरे झाड़ी काटे था, मेरे को मकान की जूता झाड़ी जरा सुरक्षा रख देता। इतना बड़ा योगदान आपका अपनी माटी के लिए हो सकता है। जो आपके खेतों में जो है बासिया जम गया है, आपके खेतों का अस्तित्व मिट गया है, आपके मकानों के ऊपर जो है दिन भर बांदर नाच रहे हैं और खाने के लिए मुझे आ रहे हैं। मैं जब तक रोटी लगा रहा हूँ बंदर जो है रोटी छीन रहा है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप अपने मकान की सुरक्षा और अपनी खेत की सुरक्षा के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं गांव में रहता हूँ, इसलिए आपको इस सुरक्षा मुझे दीजिए ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं और आपके साथ ऊपर से पलायन न करूं। इस बारे में अवश्य आप चिंतन करेंगे। धन्यवाद कृष्ण जी।